नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनी और डिजिटल न्यूज़ एमडीएन में। दोस्तों बात करने वाले हैं एमपीएस इन्फोटेक्निक सर्विसेज इन्फोटेक्निक्स लिमिटेड स्टॉक के बारे में। सो गाइस, काफ़ी ज़्यादा शेयर होल्डर्स के कमेंट आ रहे हैं कि सर क्वार्टर 3 में तो कंपनी ने कुछ भी कमाल यहाँ पे नहीं किया, पर आने वाले टाइम में क्वार्टर 4 का जो डाटा आएगा उसके लिए हम लोग को क्या वर्तमान टाइम में क्या हमारे पास इन्वेस्ट करने का मौका है या हम लोग के पास एग्जिट करने का मौका है। तो जो भी हम आपकी एनालिसिस है वो करके बताओ। तो उसी के बेस पर दोस्तों आज की जो एनालिसिस है वो काफ़ी ज़्यादा आप लोग को इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे रहने वाली जानकारी को बिल्कुल भी यहाँ पे स्किप मत कर देना। फिलहाल के टाइम देखा जाए तो शेयर की जो प्राइस रहेगी वो आप लोग को 50 पैसे पर ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। गुरुवार को दोस्तों 50 पैसे पर मार्केट क्लोज हुआ था और शुक्रवार को भी दोस्तों जो मार्केट है वो 50 पैसे पर ही क्लोज होता हुआ नजर आया। उतार चढ़ाव काफ़ी ज़्यादा कंपनी में देखने को मिले, पर वर्तमान टाइम की अगर बात आती है मार्केट कैप की तो 189 करोड़ का कंपनी का अच्छा खासा मार्केट कैप यहाँ पे नजर आएगा। पर फिलहाल के टाइम देखा जाए तो रिटर्न्स में अच्छी खासी गिरावट यहाँ पे दर्ज आ रही है। 1% के आसपास की रिटर्न्स में गिरावट जो है वो दर्ज होती हुई नजर आने वाली है। फिलहाल के टाइम अगर बात की जाए फ्यूचर टाइम की तो आने वाला अगर 3 से 4 महीने की अगर बात की जाए दोस्तों, उसमें वापस से कंपनी जो है रिकवर करती हुई नजर आने वाली है। कंपनी जो है लगातार इस बात पर जोर ये दे रही है कि कंपनी को कुछ भी जो प्रोजेक्ट है वो हाथ लगना चाहिए। कंपनी जितने हो सके उस लेवल के जो जितने छोटे भी प्रोजेक्ट हैं, जितने छोटे छोटे प्रोजेक्ट हैं उस पर काम करने की सोच रही है। लगातार जो आउटलुक्स आ रहे हैं वो दोस्तों ये निकल के आ रही हैं कि जितना ज़्यादा हो सके कंपनी को जो है वो छोटे जितने भी प्रोजेक्ट हैं कंपनी को अगर हाथ लगने वाले हैं उनको वो हासिल करके रहेगी और उन पर जोर शोर से काम करने की तैयारी में लगी हुई है। तो अगर कंपनी छोटे छोटे प्रोजेक्ट को भी लेकर अगर काम करती है तो उसमें अच्छी खासी कंपनी जो है इनकम यहाँ पे बन सकती है और वापस से जो कंपनी की वैल्यू है वो भी यहाँ पे बढ़ सकती है। फिलहाल के हम देखा जाए तो कंपनी जो है लगातार घाटे में जाती हुई नजर आ रही है। क्वार्टर्स के रिजल्ट्स में देखा जाए तो उसमें कंपनी गिरती हुई नजर आई, पर वापस से दोस्तों अब आने वाले क्वार्टर 4 के डाटा की अगर बात की जाए तो उसमें कंपनी वापस से रिकवर कर सकती है। कंपनी के जो आउटलुक्स यहाँ पे जो बड़े बड़े जो अधिकारी हैं, जो बड़े बड़े जो सीनियर अधिकारी हैं उनकी ये लगातार ये एक जानकारी है वो ये भी निकल के आ रही है कि इसमें वापस से रिकवरी का जो मौका है वापस से मिल सकता है और शेयर की जो प्राइस है वो अच्छी खासी गेन हो सकती है। तो उससे का जो फंडामेंटल है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी को होता हुआ अगर मिल जाए, अगर कंपनी का फंडामेंटल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होता है तो वापस से कंपनी जो है वो एक नई शुरुआत के साथ दोस्तों एक नई तेजी के साथ यहाँ पे देखने को मिल सकती है क्वार्टर 4 के डाटा के अंदर। वहीं बात की जाए कंपनी के पिछले 6 महीने के ग्राफ की तो उसमें कंपनी जो वापस से गिरती हुई नजर आई थी हम लोग को। लगभग जो दोस्तों इसकी जो हाइस्ट प्राइस रहेगी वो आप लोग को नजर आने वाले 80 पैसा। 80 पैसा पिछले 6 महीने के अंदर हाइस्ट प्राइसेस के देखने को मिली थी। वहीं यहाँ पे अगर लो प्राइसेस की बात की जाती तो उसमें से कंपनी जो है लगातार काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है गिरती हुई नजर आई थी। लगातार काफ़ी ज़्यादा कंपनी को लॉस हुआ है और कंपनी जो है बार बार यहाँ पे वापस से रिकवर होती है, पर वापस से कंपनी में कुछ ना कुछ लॉस हो ही जाता है। इस वजह से कंपनी जो है वो काफ़ी ज़्यादा गिरती हुई नजर आ रही है। अगर वहीं दोस्तों बात की जाए इसके पक्ष विपक्ष तो विपक्ष की बात की जाए तो कंपनी जो है ब्याज और रीजन अनुपात यहाँ पे कम दे रही है और कंपनी की जो सेल है वो भी यहाँ पे 70% घट चुकी है। जो सेल्स की ग्रोथ है वो यहाँ पे कम हो चुकी है 70% तक। इस वजह से यहाँ पे बड़ी जो वजह मानी जाएगी वही यहाँ पे रहेगी। प्रमोटिंग होल्डिंग यहाँ पे घट चुकी है, इस वजह से भी यहाँ पे जो कंपनी है वो गिरती हुई नजर आ सकती है। कंपनी हालांकि कर्ज मुक्त यहाँ पे हो चुकी है और बुक वैल्यू के दोस्तों 0.43 गुना पर यहाँ पे कारोबार करती हुई नजर आ रही है। तो आने वाले टाइम में कंपनी का जो फंडामेंटल है वो स्ट्रॉन्ग होता हुआ नजर आ सकता है। फिलहाल के टाइम अगर बात की जाए कंपैरिजन की तो कंपनी जो रहेगी दोस्तों 8वें नंबर पर ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। अच्छा खासा कंपनी का यहाँ पे स्थान बना हुआ है। पर वहीं दोस्तों क्वार्टर्स के रिजल्ट्स की अगर बात आती है तो वही आप लोगों को मैंने बताया कि कंपनी का जो क्वार्टर्स के रिजल्ट्स हैं उसमें कंपनी को काफ़ी ज़्यादा जो लॉस होता हुआ नजर आ रहा है और कंपनी की जो सेल है वो आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलने वाली है कि सेल जो है वो यहाँ पे घटती हुई नजर आ रही है और कंपनी लगातार गिरती हुई नजर आ रही है। फिलहाल टाइम अगर बात की जाती है नेट प्रॉफिट की, नेट प्रॉफिट दोस्तों यहाँ पे लॉस होता हुआ नजर आया 1 करोड़ 40 लाख के आसपास का कंपनी जो है लॉस होता हुआ नजर आया। वही दोस्तों अगर टोटल प्रॉफिट लॉस की बात की जाए तो कंपनी की जो सेल रहेगी वो यहाँ पे ओनली 54 लाख की सेल होती हुई नजर आई है। अगर यहाँ पे दोस्तों अच्छी खासी सेल यहाँ पे होती है तो वापस से कंपनी जो है रिकवर करेगी और शेयर होल्डर्स को एक बार फिर से बड़ा मुनाफा देने की यहाँ पे कोशिश यहाँ पे करने वाली है। फिलहाल का हम देखा जाए तो कंपनी पर 4.5 करोड़ का है दोस्तों लॉस यहाँ पे जो कर्जा है वो यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। वही दोस्तों अगर कंपाउंडेड सेल्स की अगर बात की जाए तो पिछले 10 ईयर में दोस्तों कंपनी की सेल है वो 46% घटती हुई नजर आई और यहीं पे 5 साल की अगर बात आती है तो उसमें 70% कंपनी की सेल है उसमें गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। और वहीं दोस्तों अगर बात की जाए 3 ईयर की पिछले 3 साल की तो उसमें दोस्तों उसमें भी लगभग दोस्तों 70% के आसपास की जो सेल है उसमें गिरावट यहाँ पर दर्ज होती हुई नजर आई। वर्तमान टाइम में दोस्तों कंपनी जो है 17% की सेल करती हुई नजर आ रही है। और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात की जाती है तो कंपनी का जो ग्रोथ है पिछले 3 ईयर में अच्छा हुआ, 15% के आसपास का ग्रोथ होता हुआ नजर आए, पर यहाँ पे वर्तमान टाइम में दोस्तों 8% तक घटता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी का 1 ईयर का अगर CAGR यहाँ पे यहाँ पे देखा जाए तो उसमें 64% नेगेटिव जाता हुआ नजर आने वाला। तो ये दोस्तों कुछ नामों से का जो कार्य है वो यहाँ पे कंपनी में होता हुआ नजर आ रहा है। तो इस वजह से कंपनी जो गिरावट है और शेयर होल्डर हैं इसी बात को लेकर यहाँ पे नाखुश नजर आ रहे हैं। बैलेंस शीट का डाटा में भी कंपनी के जो शेयर कैपिटल है वो 377 करोड़ के नजर आ रहे हैं सितंबर 2022 के अंदर। वहीं यहाँ पे दोस्तों रिजर्व की बात आती है तो 59.40 करोड़ की जो शेयर है वो यहाँ पे रिजर्व में
हमें यहाँ पे नजर आने वाली है। फिलहाल के टाइम दोस्तों जिस शेयर के बारे में जो भी अपनी राय हो कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। आई होप आप लोग को जानकारी पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों। जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन नोटिफिकेशन कॉल पे जरूर से सिलेक्ट कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।